कैसे हैं बच्चों। आज आपके सामने एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक आपको क्लास 12th में मिलेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने कभी सोचा होगा कि क्योंकि हर एक देश है, हर एक देश नोट छापते हैं, तो सबकी गरीबी दूर करने के लिए ऐसा क्यों ना किया जाए कि सबको नोट प्रिंट करके बांट दिए जाए और सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो इकोनॉमी में लोगों के पास आप अननेसेसरी परचेजिंग पावर देंगे, जो कि महंगाई बढ़ाएगी। और क्योंकि सिर्फ आपने पैसा दिया है और गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, तो इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ लोगों के जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, जिससे जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट जो 10 रुपए का मिल रहा है, हो सकता है वो 100 रुपए और 1000 रुपए का मिलने लगे। तो इसलिए इस बात को समझने के लिए हमको इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझना जरूरी है। आपको ये सर्कुलर फ्लो समझाएगा कि क्यों इकोनॉमी में जो भी इनकम है वो इन्हीं फेज के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है। इनकम पहले जनरेट करनी पड़ती है, जो कि आपके प्रोडक्शन फेज से जनरेट होगी। उसके बाद इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि इनकम फेज से होगा। और उसके बाद जो इनकम जनरेट होगी उसको जब आप डिस्पोज करेंगे तो फिर फर्दर वो प्रोडक्शन फेज में इनकम चली जाती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशन है। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि इकोनॉमी में एक ही फर्म है और दूसरा एक ही प्रोडक्शन यूनिट है। तो जब इकोनॉमी में एक ही फर्म और एक ही प्रोडक्शन यूनिट होगी तो इस फ्लो को समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। आप सोचिए कि इकोनॉमी में एक ही फर्म है और वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, जिसके लिए वो बहुत सारी फैक्टर सर्विसेज लेती है। फैक्टर सर्विसेज क्या है? आपको मालूम होगा कि जितनी भी प्रोडक्शन है वो 5 चीजों के यूज से बनता है: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। जब ये पांचों चीजें कंबाइन होती हैं या इन पांचों में से कुछ 2 या 3 चीजें कंबाइन होती हैं, तभी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है। और जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उसी फेज में इनकम भी जनरेट होगी। अच्छा, जो जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उनमें से लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। अभी सिर्फ हम इन 3 एलिमेंट को लेकर चलते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी है, लेकिन इन 3 को लेकर चलेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा और आसानी होगी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, आपने इनका यूटिलाइजेशन किया, यूटिलाइज करने के बाद आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। सिर्फ एक सिंपल टर्म्स में और समझ सकते हैं कि आप एक किसान हैं और आपने लैंड और लेबर 2 चीज का इस्तेमाल करके आपने गेहूं, धान जो भी आपने प्रोड्यूस किया, और यहां पे जब आप गेहूं और धान प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी एक रियल इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी। रियल मींस आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे, जिसको आप मार्केट में एक्सचेंज करके इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके प्रोडक्शन करेंगे तो नेक्स्ट आपको, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो होंगे नहीं, आपको इनके लिए कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो इनके रिवॉर्ड जो है वो आप इनकम फेज में जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप लैंड के लिए रेंट देंगे, लेबर के लिए वेजेस देंगे और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देंगे। जब आपने इन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल किया तो फिर आपको फैक्टर पेमेंट्स करनी पड़ती है, जो कि रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट के रूप में होगा। और क्योंकि इकोनॉमी में एक ही हाउस होल्ड है और एक ही फर्म है, तो जब वो हाउस होल्ड उस फर्म के साथ मिलके प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम करता है और फिर जब फर्म जो है उसको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसके पास एक एक्सपेंस करने के लिए अमाउंट आ जाता है और फिर फर्दर उस एक्सपेंस को वो डिस्पोज करता है। क्योंकि इकोनॉमी में यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि सिर्फ एक ही फर्म है, तो जब वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा तो वो उसी फर्म से परचेज करेगा, तो पर्टिकुलर उस इनकम को फिर वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। और जैसे इनकम डिस्पोज करेगी वो फिर से प्रोडक्शन फेज में पहुंच जाएगी, दैट मींस फर्म्स के पास पहुंच जाएगी और फर्म्स फिर फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और ये फ्लो इकोनॉमी में फर्दर चलता रहता है। हालांकि इकोनॉमी में एक फर्म और एक हाउस होल्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ये माना हुआ है कि इकोनॉमी में एक ही फर्म है और एक ही हाउस होल्ड है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपका एक टॉपिक है जो आपको बताता है कि इकोनॉमी में जो है इनकम कैसे फ्लो करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो।
इस चैप्टर में बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। सबसे पहला आपने सर्कुलर फ्लो समझा कि इकोनॉमी में क्योंकि एक ही हाउस होल्ड है, एक ही फर्म है, और उसमें कैसे इनकम आपस में रिवॉल्व करती रहती है, और फिर फर्दर आगे जब आके आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है और फिर इन्वेस्टमेंट से फिर मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होता है और फिर फर्दर इनकम, तो ये फ्लो जो है आपको अल्टीमेटली उस चैप्टर तक ले जाएगा जहां पे आपने कीन्स की थ्योरी पढ़ी होगी, और आपको इनकम जनरेट करने में वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट दो टॉपिक है हमारे पास सर्कुलर फ्लो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में। सबसे पहला रियल फ्लो, दूसरा नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? जब इकोनॉमी में एक्चुअल में फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज जब उसका आप फ्लो मेजर करते हैं तो उसको आप बोलते हैं रियल फ्लो, और पर्टिकुलर उस गुड्स एंड सर्विसेज की जो पेमेंट होती है, या जो आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि फैक्टर सर्विसेज आपने दी और उस फैक्टर सर्विसेज की जो आप फैक्टर पेमेंट करते हैं जो कि मनी के फॉर्म में होगी, जब आप उसका रेवोल्यूशन जो है उसको एसेस करते हैं तब आप उसको मनी फ्लो करते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं कि रियल फ्लो क्या है। आपको मालूम होगा, जैसे एग्जांपल आपको बताया था, एजम्पशन बताया था कि इकोनॉमी में एक ही हाउस होल्ड है, एक ही फर्म है। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे इस चैप्टर में तो ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे कि हाउस होल्ड जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज किस तरीके से, लैंड, सेम वही वाली बात है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इस फॉर्म में अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करता है, और उसके रिवॉर्ड में फर्म्स, क्योंकि आप यहाँ पे रियल फ्लो देख रहे हैं तो यहाँ पे मनी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ये एक्चुअल में अपनी सर्विसेज देता है, रियल सर्विसेज देता है, इसलिए इसको रियल फ्लो में रखा गया है, और उसके रिवॉर्ड में फर्म्स जो है उसको गुड्स एंड सर्विसेज जो है ऑफर करती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मनी का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इस फ्लो को क्या नाम दिया गया है? रियल फ्लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? यहां पे हम एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट या एक्चुअल फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट या एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का एज सच हम एक्चुअल मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, यहां पे हम उनके रिवॉर्ड की बात करते हैं। आप देखेंगे कि हाउस होल्ड जो है, क्योंकि हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए फर्म्स जो है इन रिवॉर्ड हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करती हैं, और जब फैक्टर पेमेंट करेंगी और हाउस होल्ड के पास पैसा आएगा, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कि फर्म एक ही है, और क्योंकि हाउस होल्ड के पास गुड्स एंड सर्विस उसने प्रोड्यूस तो कर दिया, अब उसको कंज्यूम भी करना है, तो उस कंजम्पशन के लिए वो फिर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा और वो पैसा फर्म्स को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। सर्कुलर फ्लो दो ही टाइप के आपके बुक में बताए गए हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में जब आप रियल गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट देखते हैं, रियल फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट देखते हैं, तो उसको रियल फ्लो कहा जाता है, और जब आप उसकी पेमेंट या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखते हैं तब आप उसके मनी फ्लो में उसको लेते हैं और आगे। नेक्स्ट एक और टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये जो आपने दो अलग अलग सेक्टर पढ़ा अभी, रियल फ्लो और मनी फ्लो, इसको कंबाइन करके भी एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। यहां पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है, और पर्टिकुलर फर्म और हाउस होल्ड जो है सेम वही चीज है कि हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। किस किस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगी? लैंड, लेबर और कैपिटल के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगी, जिसके बिहाफ पे फैक्टर पेमेंट करेगी फर्म्स, और जब फैक्टर पेमेंट फर्म के पास आ जाएंगी, सॉरी फर्म से फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास आ जाएगी, तो हाउस होल्ड फिर उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, और जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा तो इसलिए ये जो फ्लो है सर्कुलर इकोनॉमी में चलता रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस दे रहा है, फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। जहां पे फैक्टर सर्विस और गुड्स एंड सर्विस की बात आ रही है तो ये रियल फ्लो है। यहां पे जब फर्म्स रेंट, वेजेस और इस फॉर्म में इंटरेस्ट फॉर्म में पेमेंट कर रहा है तो ये फैक्टर पेमेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो भी आप जितना भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी तक सिर्फ इकोनॉमी में दो सेक्टर की बात हुई है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी इकोनॉमी में दो सेक्टर नहीं हो सकते। ये बहुत पुरानी थ्योरी थी जब क्लोज्ड इकोनॉमी की हम बात करें, और क्लोज्ड इकोनॉमी में भी हम बहुत ज्यादा क्लोज कर दे इकोनॉमी को कि सिर्फ हम एक गांव की बात कर रहे हैं, एक लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप ये बात मान सकते हैं कि एक फर्म, एक हाउस होल्ड, या कुछ फर्म कुछ हाउस होल्ड होती हैं। लेकिन इकोनॉमी जब ऑल ओवर इंडिया, एक कंट्री, एक स्टेट की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर को ही अभी तक हम फर्म्स के नाम से लिख रहे थे। आपने हाउस होल्ड सेक्टर माना, जो हाउस होल्ड क्या करेगा किसी भी इकोनॉमी में? कंजम्पशन करने के लिए है, फर्म्स प्रोडक्शन करने के लिए है,
गवर्नमेंट प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों करती हैं, और फॉरेन सेक्टर ये जब से हम ग्लोबलाइज हो गए हैं, एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटरेक्ट करने लगी है, तब से हम फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड करने लगे हैं। और ये चारों सेक्टर इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन्हीं के जो भी कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसी के बेसिस पे इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर इसको आप एक फ्लो में भी वीडियो को देखेंगे तो इस चीज को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म है। थैंक यू।